नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कोटपुतली में उबलते सफाई कर्मचारी जनाक्रोश की, नारायणपुर में गर्जी 186 गांवों के किसानों की महापंचायत की और सरुण थाने में डीआईजी के अहम निरीक्षण की। इसके अलावा बीजेपी के 15 दिवसीय सेवा पखवाड़े और कुजोता में लगातार हो रही डीपी चोरी से जुड़ी खबरों पर भी रहेगी हमारी नजर। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं हर खबर विस्तार से। पहली खबर कोटपुतली से, जहां राज्य सरकार की नई सफाई कर्मचारी भर्ती नियमों को लेकर वाल्मीकि समाज का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। भर्ती में 5 साल के संविदा प्रावधान और महज 7400 रुपए के अल्प मानदेय को लेकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को वाल्मीकि सेना के आह्वान पर कोटपुतली नगर परिषद क्षेत्र में कामकाज पूरी तरह से बहिष्कार किया गया। समाज के सैकड़ों कर्मचारियों ने एकत्र होकर शहर के मुख्य मार्गों से एक विशाल आक्रोश रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान गुस्साए वाल्मीकि समाज के लोगों ने नगर पालिका तिराहे पर जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा का पुतला फूंका। इसके साथ ही कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन झाड़ू डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए कलेक्ट्रेट समेत शहर के विभिन्न हिस्सों में भारी पुलिस बल तैनात रहा। वाल्मीकि सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप सिंगेलिया, जिला अध्यक्ष इंद्राज वाल्मीकि और महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कोमल घोंगलिया ने संयुक्त रूप से कहा कि 5 साल तक संविदा पर रखना और महज 7400 रुपए देना अंग्रेजों के जमाने की गुलामी जैसा अन्याय है। उन्होंने मांग रखी कि वर्षों से कार्यरत पुराने कर्मचारियों को राहत दी जाए, भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिले और वर्ष 2018 की भर्ती में चयनित होकर दफ्तरों में बैठे लोगों से धरातल पर सफाई करवाई जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि 15 अगस्त से प्रस्तावित भर्ती नियमों में सुधार नहीं हुआ तो पूरे राजस्थान में सफाई व्यवस्था ठप करके आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन और मांगों पर वाल्मीकि समाज की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कोमल का क्या कहना है। जितनी सालों से ये जो लोग काम करते आ रहे हैं, 10 साल से 5 साल से, ये कहाँ जाएंगे। और ये जो अन्य जाति के लोग हैं ये लग जाते हैं। ये 2018 की भर्ती में भी जो लगे थे लोग, वो ऑफिसों में बैठे हैं, सफाई थोड़ी कर रहे हैं। वो सफाई कौन कर रहा है? हमारी समाज कर रही है। क्यों कर रही है? फिर हम इस भर्ती में जो ये फॉर्म लग रहा है, 15 अगस्त से फॉर्म जारी करा गया है, वो हम नहीं लगाएंगे। हम इसका विरोध करते हैं। हम इस भर्ती में बिल्कुल विरोध करते हैं। हम इसका हम बिल्कुल भी फॉर्म नहीं लगाएगी। हमारी कास्ट, उन्हीं से सफाई करवाओ। फिर आप वो जो बाकी जो लोग ऑफिसों में बैठे हैं उनको बाहर निकालो, उनसे सफाई करवाओ ना। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? सफाई करने के लिए वाल्मीकि समाज और ये 7400 रुपए दे रहे हैं। क्या होता है? आज तक आपने सुना भी है क्या कि सरकारी नौकरी में आज तक किसी को 7400 रुपए मिले हैं क्या? कितनी साल पहले पीछे कर दिया सरकार ने हम लोगों को। वही टाइम ला दिया इन लोगों ने, अंग्रेजों के टाइम का, जो हम लोग उनकी गुलामी करें। नहीं, हमसे ये गुलामी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करी जाएगी तो हम संपूर्ण राजस्थान में झाड़ू डाउन करने का काम करेंगे। पूरे राजस्थान में हम गंदगी फैलाने का काम करेंगे। और आज से कोटपुतली में बंद कर दिया गया है, अन्य शहरों में भी बंद कर दिया गया है। और कोटपुतली की भी देखना आप, आगे से आज से ही बंद कर दी गई है झाड़ू का काम। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो नारायणपुर क्षेत्र से है। क्षेत्र की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को लेकर भरथरी बाबा तिराहे पर सरिस्का क्षेत्र के 186 गाँवों के किसानों की एक विशाल महापंचायत आयोजित की गई। किसान नेता राकेश दायमा के नेतृत्व में आयोजित इस महापंचायत में भारी संख्या में किसान, ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां सर्वसम्मति से 18 सूत्रीय मांग पत्र तैयार कर प्रशासन को सौंपा गया। महापंचायत में किसानों ने मुख्य रूप से नारायणपुर के तुलसीवाला बाघ मामले में ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमे को तुरंत प्रभाव से वापस लेने, वन्य जीवों से फसलों को हो रहे नुकसान का उचित मुआवजा देने और ताल वृक्ष रेंजर पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई। इसके अलावा विद्युत निगम द्वारा सुरक्षा राशि के नाम पर भेजे जा रहे अतिरिक्त बिलों को रद्द करने और आबादी क्षेत्रों से गुजर रही 11 केवी हाई वोल्टेज लाइनों को हटाने की मांग रखी गई। साथ ही नकली खाद कीटनाशक बेचने वाले व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई और जर्जर सड़कों की मरम्मत की बात भी कही गई। किसान नेता राकेश दायमा ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो 186 गांवों के किसान मिलकर चरणबद्ध तरीके से बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। अब अगली खबर जिले के सरुण पुलिस थाने से है, जहां कानून व्यवस्था का जायजा लेने और प्रशासनिक कामकाज को परखने के लिए आरएसी की डीआईजी श्वेता धनखड़ अपने गोद लिए गए थाने के सघन निरीक्षण पर पहुंची। थाने पहुंचने पर पुलिस की एक टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। इसके बाद कोटपुतली बहरोड एसपी सतवीर सिंह, डीएसपी लक्ष्मी सुथार और थाना अधिकारी यशपाल सिंह समेत आला अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी श्वेता धनखड़ ने थाना परिसर, मालखाना, हवालात और रिकॉर्ड्स का बारीकी से मुआयना किया और कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इसके बाद उन्होंने सीएलजी सदस्यों और सुरक्षा सखियों के साथ एक संवाद सत्र में भाग लिया।
डीआईजी ने आमजन से अपील की है कि वे अपने आसपास की संदिग्ध या अवैध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देकर एक जागरूक और सजग नागरिक की भूमिका निभाएं। चौथी खबर कोटपुतली शहर से है, जहां क्षेत्रीय विधायक हंसराज पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा नगर मंडल द्वारा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक 15 दिवसीय विशेष सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। आरटीएम होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व चेयरमैन महेंद्र कुमार सैनी और नगर अध्यक्ष अरुण सैनी ने सेवा पखवाड़े के पोस्टर का विमोचन किया। पूर्व चेयरमैन महेंद्र सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के आह्वान पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत व्यापक वृक्षारोपण, एक पेड़ मां के नाम और स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे। प्रेस वार्ता में जब सच पत्रिका ने शहर की बिजली ट्रिपिंग, क्षतिग्रस्त सड़कों और सफाई व्यवस्था पर तीखे सवाल पूछे तो सैनी ने स्वीकार किया कि नया जिला बनने के कारण अभी कुछ शुरुआती समस्याएं हैं, लेकिन सरकार और विधायक विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि सफाई सुधार के लिए एडीएम और कमिश्नर से बात की जाएगी और अब हर वार्ड तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुँचाया जाएगा। अब सुनिए पूर्व चेयरमैन महेंद्र सैनी द्वारा प्रेस वार्ता में सच पत्रिका के तीखे सवालों पर दिए गए जवाब। चेयरमैन साहब, इसमें बिजली की ट्रिपिंग खूब हो रही है, सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, सफाई अब नहीं होती, गंदगी की भरमार है। मेरा सवाल ये है कि सेवा पखवाड़ा के अंदर इन विषयों पे आप क्या काम करेंगे और इससे जनता को सीधा फायदा आप कैसे करेंगे? सफाई के संबंध में हम हमारे प्रशासक एडीएम साहब हैं उनसे बात करेंगे, कमिश्नर साहब हैं उनसे बात करेंगे। कोई भी साफ सफाई की व्यवस्था है, मूलभूत सुविधाएं हैं। हम शहरवासियों को नल, पानी, बिजली और लाइट की व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा सकते, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। निश्चित तौर पर अगर कोई ऐसी कमियां हैं तो हम इनका संकल्प लेंगे और वो सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराएंगे। रही बिजली ट्रिपिंग की बात, गर्मी का टाइम है, गर्मियों में हमेशा समस्याएं आ जाती हैं। हाँ, अब कुछ दिनों से समस्याएं गंभीर हैं, लेकिन निश्चित तौर पे आने वाले समय में जैसे जैसे बारिश आएगी ये बिजली ट्रिपिंग की समस्या का समाधान होगा, इससे निजात मिलेगा। ये नगर परिषद क्षेत्र में हमारे जो क्षेत्र गांव जुड़े हैं उनमें हम हर गांव तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको साथ लेंगे और हर गांव में एक जागृति लाएंगे कि अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपनी गली को कैसे साफ और स्वच्छ रखें और लोगों को जो छोटी छोटी बातें हैं, जन प्रमाण पत्र से संबंधित, राशन कार्ड से संबंधित, खाद्य सुरक्षा से संबंधित, उनको जो लाभ नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का, उनका लाभ पहुंचे और उन सुविधाओं से जुड़ सके। बुलेटिन की अंतिम खबर कोटपुतली के कुजोता के पास स्थित ढाणी बीजावाल से है, जहां बेखौफ चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजावाल में बदमाशों ने एक बार फिर बिजली ट्रांसफार्मर पार कर दिया। आपको बता दें कि इस इलाके में पिछले 1 साल के भीतर डीपी चोरी की यह दूसरी घटना है, जिससे किसानों में गहरा रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि चोरों में पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। वे रात में रास्ते में मिलने वाले लोगों को डरा धमकाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे देते हैं। चोरों के इसी डर के कारण किसान रात में फसलों की रखवाली करने के लिए खेतों में जाने से भी कतराने लगे हैं। किसान मूलाराम यादव, प्रहलाद, सामतराम और सेडू राम सहित अन्य ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से चोरों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने और गश्त बढ़ाने की मांग की है। तो कोटपुतली, बहरोड और आसपास की तमाम अहम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। क्षेत्र की सटीक, निष्पक्ष और ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए आपके अपने भरोसेमंद चैनल सच पत्रिका को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।